क्लास 9th में जो हमारे पढ़ने का तरीका होगा वो बिल्कुल अलग होगा, पहले जैसा नहीं रहेगा। क्लास 9th में हम साइंस को पढ़ने से पहले उसकी शब्दावली जानेंगे। ये देख लीजिए, इसका वीडियो मिलेगा आपको। उसके बाद हम कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद हम ये देख लीजिए प्रतीक और क्रमांक जानेंगे। फिर आगे हम इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ मैं परिभाषा पढ़ाऊँगी और जितने भी क्वेश्चन आंसर है आप स्वयं से करेंगे। पदार्थ तो द्रव्य देख लीजिए, जिसे इंग्लिश में मैटर बोलते हैं, वे अवयव जिसमें द्रव्यमान तथा भार होता है, जिसका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कर सकते हैं। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, मैंने आपको बताया था, आप जानते हैं। उनके द्वारा अगर हम अनुभव कर सकते हैं तो वे द्रव्य या पदार्थ में रखे जाएंगे। एग्जाम्पल में पानी हम पी सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। हवा महसूस कर सकते हैं। हीरा अच्छे से महसूस कर सकते हैं। बताया था आपको मैंने हीरा कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। स्टील, बर्तन तो स्टील के हैं ही, आपके घर में जानते ही हैं, जिसे हम लोहा या इस्पात भी कह सकते हैं। लकड़ी, कांच आदि ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं। जो एग्ज़ाम्पल मुझे उचित लगा वो मैंने आपके इसमें रख दिया। आगे देखिए, इम्पॉर्टेंट टर्म्स देख लीजिए। द्रव्यमान, मास जानना जरूरी है। किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य का जो उचित भार होता है या वास्तविक मात्रा होती है, वो उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। यह सदैव निश्चित होती है, कभी भी परिवर्तित नहीं होती। जैसे कोई भी वस्तु, जैसे आप 1 किलो चीनी लेने गए तो 1 किलो चीनी में कितने दाने हैं या काउंट आप करते हैं तो वो उतने ही रहेंगे, घटेंगे बढ़ेंगे नहीं। बस हो सकता है चीनी को आपको लेके चंद्रमा पर जाना हो या बृहस्पति ग्रह पे जाना हो या किसी और गोले पर जाना हो तो वहाँ भार बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। अर्थात देख लीजिए, इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। भार, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तुओं को जिस बल द्वारा आकर्षित करती है उसे भार कहते हैं, और स्थान परिवर्तन के साथ इसका मान बदल जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि आप चीनी को लेकर चंद्रमा पर जा रहे हैं तो भार चेंज हो जाएगा, लेकिन दाने उतने ही रहेंगे। इसे स्मॉल w द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो द्रव्यमान और भार ये दोनों आपका हो गया, लिख लीजिएगा। वैसे मैं क्लास में लिखवाने भी वाली हूँ। द्रव्यमान तथा भार में संबंध देखिए। यदि किसी पदार्थ के या द्रव्य का द्रव्यमान स्मॉल m हो, यदि द्रव्य का भार w हो तो भार बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। त्वरण को g से लिखेंगे, w बराबर m गुणे g। मैथ में आपने पढ़ा होगा, जहाँ पर गुणा नहीं लगाना होता वहाँ पर सेम इक्वल लिख देते हैं। यहाँ w तथा g का मान परिवर्तित होता रहेगा। जैसे अंतरिक्ष में g का मान 0 होता है, जिसके कारण वहाँ किसी भी वस्तु का भार 0 प्रतीत होता है। यदि आप अपना जन्मदिन पृथ्वी पर मना रहे हैं और 6 किलो पिज्ज़ा ला रहे हैं, तब तो आपकी 6 सहेलियाँ खा लेंगे 1 किलो पिज्ज़ा। लेकिन अगर आपका जन्मदिन चंद्रमा पर मनाया जा रहा है तो वो 6 किलो पिज्ज़ा 1 किलो पिज्ज़ा रह जाएगा, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल नहीं है। तो आप वहाँ जन्मदिन मनाने जाएंगी तो आपका नुकसान होगा। इससे ये निकलता है कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का